The question is when we say that the divine works through an individual, और दूसरी और हम कहते हैं कि कर्म करना हमारा उत्तरदायित्व है, तो कहाँ पर उसकी इच्छा और कहाँ पर हमारा कर्म जो है शुरू या खत्म होता है। हम कभी भी जो भी हम कर्म करते हैं ये नहीं कह सकते कि उसने कहा इसलिए मैंने कर दिया। जैसे बैंक्स में कोई फ्रॉड करता है अपने बॉस के साथ मिलके या किसी 2-4 मैनेजर्स के साथ मिलके, तो लायबिलिटी तो कंपनी की ही होती है। इट्स कॉल्ड थॉट ऑफ नेग्लिजेंस कि अल्टीमेटली द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। पर जिसने फ्रॉड किया है ये नहीं कि जाके वो दूसरी नौकरी आराम से ले लेगा, कि दूसरा एम्प्लॉयर बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी की थी आपकी नहीं। मेरे कर्मों का उत्तरदायित्व मुझ पर है। जो भी हम करते हैं अपनी समझ से करते हैं, इसलिए जितना अधिक सोच का विकास होगा उतना श्रेष्ठ मनुष्य का कर्म होगा, क्योंकि हर कोई अपनी सोच के अनुसार ही तो कर्म करता है। बिल्ली म्याऊं ही करेगी, उसके अतिरिक्त तो सब कुछ आता नहीं कि नहीं। उसे मारोगे तो भी म्याऊं करोगी, पलोसोगे तो भी म्याऊं करोगी, उसको भूख लगे तो भी वो म्याऊं करेगी। उसको एक ही भाषा आती है, वो अपने दुख में, सुख में, विषाद में, शोक में, हर्ष में, हर भाव में वो म्याऊं ही कर सकती है। ऐसे ही मनुष्य वही भाषा बोलता है जो उसके दिमाग में चल रही है। अगर एक नई भाषा सीख लेगा दिमाग की, हर एक मत, हर एक शास्त्र, हर एक सोच एक नई बुद्धि की भाषा होती है। जिसको नई भाषा प्राप्त हो वो एक नई वाणी ले लेता है, एक नए ढंग से जो है बात करता है। तो हमारे कर्मों का उत्तरदायित्व तो हम ही पर है। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, फिर भी नरक में उसको वो क्षण भोगने पड़े। वो ये वहां ये तर्क नहीं चला कि मैं तो साक्षात योग योगेश्वर श्री कृष्ण के कहने पर मैंने उस कर्म को किया था। वो बात मानी नहीं धर्मराज ने कि किया तो तुमने था युधिष्ठिर। ऐसा कहा जाता है, महाभारत में ऐसा लिखा है कि युधिष्ठिर इतना सत्यनिष्ठ थे कि उनका रथ जमीन से लगभग 2 फुट ऊपर चलता था। जब उन्होंने अपने गुरु से द्रोणाचार्य से ये असत्य वचन बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, और तुरंत बाद में मुखी मुख में बोल दिया हाथी मारा गया, क्योंकि वहां पर एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, और मन ही मन बोल दिया अश्वत्थामा हाथी मारा गया। क्योंकि सब चाहते थे द्रोणाचार्य के उस जो दृढ़ता थी उसको तोड़ दिया जाए, अगर इनको पता चले मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई तो अपने आप टूट जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब द्रोणाचार्य ने कहा मैं किसी की बात का विश्वास नहीं कर सकता, अगर युधिष्ठिर मुझे आके बता दें कि हां मारा गया अश्वत्थामा तो मैं मान लूंगा। युधिष्ठिर ने ऐसा बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो क्या देखते हैं ऊपर के युधिष्ठिर जब जब वहां पर जा रहे हैं कि उनको नर्क से गुजरना पड़ा, एक बड़े ही भयंकर एक सुरंग से गुजरना पड़ा, जहां पर उन्होंने पांडव देखे, दुर्योधन नहीं, कौरव नहीं। बड़ा विस्मय छाया युधिष्ठिर को कि हम तो भगवान के साथ लगे रहे, मेरे बंधु बांधव ये स्वर्ग में होने की बजाय नरक में यातना भोग रहे हैं। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? बोला आपको इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि आप असत्यभाषी थे। जिस जो जो इन्होंने छल किया उसका फल तो देना पड़ेगा। तो कर्मों से हम भाग नहीं सकते। जो दूसरे ने किया वो दूसरे से पूछा जाएगा। एक उदाहरण मैं बहुत बार देता हूं। मान लीजिए आप एक बैंक मैनेजर से लोन लेते हैं, एक बैंक से लोन लेते हैं 1 लाख रुपए का। उसमें से आपने लोन लिया कि
आपको एक कंप्यूटर लैपटॉप लेना है, मान लीजिए बैंक ने आपको लोन अप्रूव कर दिया। उस लैपटॉप को लेने की बजाय आप किसी की मदद कर देते हो। वो व्यक्ति बोलता है मुझे इलाज करवाना है, 50,000 रुपया मुझे चाहिए। आप बोलोगे हाँ ले लो 50,000। कोई दूसरा आया, उसने बोला मुझे अपने स्कूल में बच्चे की फीस देनी है, मुझे 20,000 दे दो। आपने बोला ठीक है, मैं अपना लैपटॉप छोड़ देता हूँ, तुम्हें 20,000 दे देता हूँ। आपने दे दिया, आपके पास रह गया 30। 30 आपने अपने ऊपर खर्च लिया। 1 महीने के बाद मैनेजर आपके घर आता है, बोलता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर जो आपका मासिक को रिपेमेंट बनती है, किस्त बनती है, वो मुझे दे दो। आप उसको बोलो कि मैंने 30,000 प्रयोग किया था, बाकी तो मैंने शुभ कार्य में लगा दिया, तो इसलिए मेरा जो ब्याज देना बनता है वो केवल 30,000 रुपए पर बनता है। आपको क्या लगता है वो मैनेजर क्या कहेगा? बोलेगा ऐसे हमारा बैंक बंद हो जाएगा, तुम्हारे जैसे मूर्ख हमारे पल्ले पड़ गए। इसलिए 1 लाख रुपए के ऊपर ही दो, नहीं तो जो भी तुम्हारी सिक्योरिटी है वो मैं जब्त कर लूंगा। तो शुभ कार्य कोई भी किया हो, हम ये नहीं कह सकते मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया। कुदरत तो बोलती है कि शरीर आपको दिया, बुद्धि आपको दी, सोचने की शक्ति आपको दी, कर्म करने का बल आपको दिया। आपने क्या किया आप अपनी बताओ, दूसरे की मैं दूसरे से करूंगा। हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत खाता है। तो तर्क वितर्क जो है असंभव है प्रकृति के साथ। वो तर्क की कोई जगह ही नहीं कि मैंने इसलिए किया, इसलिए, किंतु परंतु यद्यपि तथापि, इसका कोई कोई जगह ही नहीं है उसमें। सीधी सीधी एंट्री है, अकाउंट से पैसा विड्रॉ हुआ या नहीं हुआ, क्यों हुआ, कहां गया, किसके लिए गया, वो बात की बात है। वो उनके अकाउंट में वैसी वैसी एंट्री होगी, जिसको दिया उसके अकाउंट में अलग से एंट्री होगी, उसने आगे जिसको दिया उसकी अलग से होगी। आपने विड्रॉ किया या नहीं। और सत्य बहुत सरल होता है। किसी से हम पूछे आपने ऐसा किया या नहीं किया, अगर तो वो व्यक्ति सच बताना चाहता है तो बोलेगा मैंने ऐसा किया है या नहीं किया। अगर वो सच नहीं बताना चाहता तो वो बात को घुमाना शुरू करेगा। क्यों पूछ रहे हो, मुझ पर विश्वास नहीं करते, हमेशा पूछते हो, पहले क्यों पूछा, आज क्यों नहीं पूछा, आज ही क्यों पूछ रहे हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। फिर वो बात में जो है वो पारा जो है चढ़ता चला जाएगा, मरकरी जो है, फिर वो युद्ध बन जाएगा, आपस में घोर संग्राम होगा, 2 लोगों का या 4 लोगों का, जितने का भी। क्योंकि सत्य बहुत सरल होता है, किया कि नहीं किया। कोई हमसे पूछे 6:15 बजे आप आ गए थे मंदिर में या नहीं, हम बोले वैसे तो रोज आता हूं पर आज मैंने सोचा कि देखता हूं, पर आप बताइए आप क्यों पूछ रहे हैं। अरे आ गए कि नहीं आ गए। सत्य में घुमा फिराव होता ही नहीं। तो यदि व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो जाए यथासंभव, कि मुझे एक सत्यता के साथ जीवन को व्यतीत करना है, उसकी 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि मार्क ट्वेन ने कहा था, इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो बहुत याद रखना पड़ता है, इसको क्या बताया था, उसको क्या बताया था, इसको तो बोला था छुट्टी पे जा रहा हूँ, उसको बोला था घर में बाप बीमार है वहां जा रहा हूँ, इसको बोला था कि काम पे जा रहा हूँ। कितना वजन होता है जानते हैं झूठ का मन के ऊपर। बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत कुछ बनाकर रखना पड़ता है, सदा सदा के लिए उस आडंबर को जीवित रखना पड़ता है, उस अभिनय को निरंतर करते रहना पड़ता है। और कभी भी देख लेना, कोई नाटक होता है ना, जब उसमें जो कॉस्ट्यूम्स, जो ड्रेसेस होती हैं बड़ी भारी भरकम होती हैं, उसमें व्यक्ति जी नहीं सकता। सबसे पहले जब एक अभिनय खत्म होता है, सबसे पहले वो व्यक्ति जाके अपना मेकअप धोता है और वस्त्र आराम से इजी क्लोथ्स डाल के घर में बैठता है, शांति से बैठे। वो बिंदी सुर्खी लीपा पोती जो है वो दिखाने की है, उसको लगाकर जिया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति आदत डाल ले अभिनय करने की, वो शांति से सो नहीं सकता, और उसके संग में किसी और को भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती।
कुछ क्षणों के लिए हो सकती है, पर उसका जो ढोंग है वो सच्चे व्यक्ति के हृदय तक पहुंच जाता है। ढोंगी जो होता है उसके शिष्य भी ढोंगी होंगे, उसके चाहने वाले, उसके आसपास वाले सब वैसे ही होंगे। कुछ जैसे गुरुज होते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल, अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, उनके शिष्य उनसे भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। गुरु भी घुमा घुमा के बात कर रहा है सारा, शिष्य भी घुमा घुमा के करनी शुरू कर देता है। दोनों ही एक भ्रम में जीना जो है शुरू कर देते हैं। कितनी असंख्य बार मैंने देखा है कि जैसा गुरु होता है शिष्य वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही उनका बातचीत करने का ढंग हो जाता है। कई बार कितने गुरुओं के जो शिष्य प्रवचन करते हैं गुरु के जाने के बाद, तो लगता है कि वास्तव में गुरु की ही आवाज आ रही है। तो जिससे जहां पर भी हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा होती है, तो वैसा ही हमारा भाव जो है शुरू होना हो। वी ड्रॉ आवर इंस्पिरेशन, our strength from whatever we look up to, whoever inspires us. So we become the one we believe in. ये सबसे सुंदर बात होती है। सत्य में विश्वास रखोगे तो स्वयं सत्य हो जाओगे। जिस भी चीज में हमारा विश्वास दृढ़ होता है, हम वैसे ही हो जाते हैं एक समय पर आकर। और वही सत्य की परिभाषा है। क्या हम सत्य से जी रहे हैं या नहीं? Because one day you will become what you believe in. And that is the final state of emancipation, of attainment. That now you have become what you once sought, or what you once thought, or what you once believed in. You have become that. वही हो गए हैं। चाहे उसको अहम ब्रह्मस्मि कहा जाए, चाहे तदेतद कहा जाए, त्वं तत् कहा जाए, या कोई भी उसको संज्ञा दे दी जाए।